आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। गाजियाबाद के अंदर एक शोभा यात्रा निकलेगी 29 जनवरी को, जिसमें कृष्ण बलराम शोभा यात्रा नाम दिया गया है और लोगों के बीच में एक मैसेज डिलीवर होगा। मैं बात कर रहा हूँ आज इसी के सब्जेक्ट के ऊपर, बांके बिहारी के या भगवान श्री कृष्ण के या राधा रानी के अनन्य भक्त मैंने कहा है डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। उनका नाम भी उन्हीं के नाम पर है। ये हर हफ्ते या हर 15 दिन में दोनों जिक्र के जब प्रभु इनको बुला लेते हैं बांके बिहारी होते हैं। आपके पूरे अस्पताल में बांके बिहारी के राधा रानी की तस्वीरें हैं और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लगी हुई है। ये इतने भक्ति में लीन रहते हैं और कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रभु की कृपा से हूँ। डॉक्टर साहब, इस शोभा यात्रा पर पहला विचार मतलब जो मन में आया, आपके मन में आया, वो आप हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। ये जो 29 तारीख को बलराम और भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा है, इसमें हम सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और पार्टिसिपेट करने का सिंपल रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी संस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें ये करना है कि ये एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। ये संस्था नहीं, ये टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन ने अभी करीब 700 मंदिर इस्कॉन बना चुका है। लाखों करोड़ों अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, चोरियां होती हैं। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि उसमें एक भी आपको इस्कॉन का डिवोटी मिला हो? ये हमारे समाज के सुधारक हैं। जितने भी ये आप जो मंदिर वेव सिटी में बनने जा रहा है, उसमें 3000 लोगों के बैठने के 2 ऑडिटोरियम हैं। 6000 लोगों को वो टीचिंग कर सकते हैं एक साथ। एक उसमें छोटा अस्पताल भी बनाएंगे, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्नैक्स के लिए भी उनका कुछ अरेंजमेंट होता है, पूजा भी वहाँ कर सकते हैं, मेडिटेशन वहाँ कर सकते हैं। तो जो हम अपने और इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को करोड़ों रुपए देके उनको जो पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद अगर उनमें वो संस्कार नहीं आएंगे जो हम चाहते हैं, तो क्या हमारे बच्चे की पढ़ाई हमारे लायक होगी? नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो सनातन धर्म का प्रचार करती हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देती हैं और जितनी भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनको हटाती हैं, वो किसी भी वे में हटाएं। वो रथ यात्रा के तरीके से हटाएं या एक मैसेज वो इस तरह का दें कि हमारे ऊपर सबको देखने के लिए एक भगवान है, आप इनसे डरो। और वो या अपनी जो उनके लेक्चर्स होते हैं उनके थ्रू बताएं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे जितने भी हम लोग हैं उनको फोकस अब करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे 50% यंगस्टर्स हैं इंडिया में, मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, उनको हमें सुधारने के लिए ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए। और अगर ऐसी संस्था का कोई हमें कुछ लूपहोल इस तरह का मिलता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो उसके भी हमें खिलाफ कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% आंखें बंद करके फॉलो करेंगे, लेकिन जो संस्था समाज सुधारक हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जी आपने 2 बातें कही इसके अंदर। ये एक सामाजिक जन जागरण है, ये इसके अंदर हम इसको एक संस्कारशाला हम कह सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन संस्कारशाला है, ये संस्कार पोषित किए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर मैनेजमेंट कॉलेज नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, पैसा कमाने की शिक्षा देते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने की शिक्षा यही इंस्टीट्यूशन देते हैं कि आप ज़िंदगी जिएंगे कैसे,
आपका सांसारिक जीवन होगा कैसे, जिसमें माँ बाप, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, दोस्त डॉक्टर सब शामिल होते हैं। तो इसको मैंने एक संस्कारशाला कहा। ये एक सामाजिक जन जागरण है, इनसे जुड़िए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो रिश्ते हैं उनसे शिक्षा लीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते बलराम से थे, बलराम के रिश्ते भगवान श्री कृष्ण से थे, कैसे उन्होंने अपने भाइयों के रिश्तों को एक एग्जाम्पल दिया। जैसे हम राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, ऐसे कृष्ण और बलराम का जिक्र होता है। तो ये जो रिश्ते कैसे होने चाहिए ये आपको सीखना होगा, वो मर्यादाएं क्या होती हैं वो आपको सीखना होगा, समझना होगा। इसीलिए मैंने इसको संस्कारशाला कहा। मैं समझता हूँ सही कहा डॉक्टर साहब मैंने। बिल्कुल तो ये संस्कारशाला है, एक तरह का इंस्टीट्यूट है। एक तरह का इंस्टीट्यूट है। तो ये जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन ने उठा रखी है कि ज़िंदगी आप जिएंगे कैसे। तो ज़िंदगी जीने की शिक्षा और प्रेरणा आपको यही इंस्टीट्यूशन देंगे। इसलिए इनसे जुड़िए, इनसे सीखिए, समझिए और जीवन को बेहतर और सुखद बनाइए। ये है शोभा यात्रा का उद्देश्य। इसलिए मैं फिर कहूँगा आपके माध्यम से भी डॉक्टर साहब कि ऐसे संस्कारशालाओं से जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस तरह की बातचीत हमसे करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।